क्लास 5th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज का चैप्टर है रॉबिन्सन क्रूसो। इस चैप्टर का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं पेज नंबर 48 पर रॉबिन्सन क्रूसो's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. कंपनी मतलब साथ, समूह। रॉबिन्सन क्रूसो की जहाज़ समुद्र में नष्ट हो गया है और वह बरसों से अकेला है और अपनी कंपनी, अपने समूह की तलाश कर रहा है। One day he discovered a footprint on the sand. एक दिन बालों की रेत पर उसके एक पैर के निशान मिले। Let us find out what he did then. चलो पता करते हैं तब उसने क्या किया। One day when I was going towards my boat, एक दिन मैं जब अपनी नाव की ओर जा रहा था, I was surprised to see the footprint of man on the sand. मैं बालों पर एक पैर के निशान को देखकर चकित था। I stood amazed. मैं भौचक्का बनके वहीं खड़ा रहा। I listened. मैंने सुना था। चारों तरफ देखा, सुना। I looked around me. मैंने अपने चारों तरफ देखा भी। I could neither hear nor see anything. नहीं मैं कुछ देख सका और नहीं कुछ सुनाई दिया। I went upper high to look down. फिर मैं ऊंचा गया, ऊंचे जाकर नीचे से देखा नीचे की ओर। I went up the shore. फिर किनारे गया। And down the shore. फिर सागर के और नीचे गया। But it was no good. लेकिन यह उतना अच्छा नहीं लगा, अच्छा था नहीं मेरे लिए। I could find no other footprint. मुझे और कोई भी पैर के निशान नहीं मिले। But that one. मात्र केवल वही मिला। I went to it again to see if there were many more footprints and to tell if it had been my imagination. मैं फिर दोबारा ये देखने के लिए गया कि और कोई पैर के निशान हैं या नहीं, या केवल यह मेरी सोच थी, केवल मेरी कल्पना थी। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन. लेकिन मेरी गलती नहीं थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ फूड. क्योंकि ठीक ठीक पैर के निशान थे। टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ फूड. एवरी पार्ट ऑफ फूड कि पैर के हर भाग थे, अंगूठे थे, एड़ी थे, यानी पैर के हर पार्ट उसमें थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. मैं यह सोच नहीं पाता था, इसकी कल्पना भी नहीं कर सका कि ये पैर के निशान यहाँ कैसे आए। आई स्टे लॉन्ग टाइम थिंकिंग. बहुत देर तक मैं वहीं रुका रहा, सोचता रहा। बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. लेकिन जब जितना ही रुक कर यह सोचता था, मैं और भ्रम से भ्रमित होता चला जाता था। At last I returned home very frightened. अंत में मैं घर बहुत डरा हुआ वापस आया। Looking behind me after every 2 or 3 steps. हर 2 या 3 कदम पर बार बार पीछे देखता था। Mistaking every bush and trees to be a man. हर बार हर पेड़ को या किसी झाड़ी को देखकर मैं बार बार गलती कर बैठता था कि शायद कोई आदमी है। When I came to my cave, which I called my castle. जब मैं अपने गुफा के पास आया जिसे मैं अपना किला कहता था, I ran inside it. मैं इसके अंदर दौड़ कर गया। As if I have been chased. जैसा कि मेरा कोई पीछा कर रहा हो, या मेरा कोई पीछा कर रहा हो, या मेरे पीछे कोई आ रहा हो, मुझे कोई दौड़ा रहा है। इस तरह मैं दौड़ कर गया, बहुत तेज़ी से गया उसके अंदर।
I do not remember whether I used the ladder or went by the hole in. मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं उस होल में जाने के लिए, उस सुरंग में जाने के लिए मैंने सीढ़ी की प्रयोग किया या ऐसे ही चला गया इस चट्टान के अंदर। विच आई कॉल्ड द डोर, इसको मैं दरवाजे कहता था, उस दरवाजे से अंदर जाने के लिए मैंने सीढ़ी का प्रयोग किया, फिर यह ऐसे ही चला गया। आई रैन फॉर कवर फास्टर दैन एनी एनिमल कुड रन, मैं इतना तेज़ी से दौड़ा कि इसलिए कि मैं उस दूरी को जल्दी कवर कर लूँ, इतना तेज़ दौड़ा कि शायद ही कोई जानवर दौड़ सकता हो। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात तो मैं सोया ही नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वाट आई हैड सीन, जो कुछ भी मैं देखा था उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगा, कई बार सोचता था। एंड मोर अफ्रेड, जितना सोचता था उतनी ही मैं भयभीत हो जाता था। एंड मोर अफ्रेड आई बिकम, और मैं उतना ही भयभीत होता जाता था। I thought it could be one of savages of mainland who had wandered out to the area and you had city in a small boat. मैं बार बार यही सोचता था कि कोई ये हबशी है, कोई एक नरभक्षी है जो इस धरती पर मुख्यतः हुआ घूमता है, इस इलाके में घूमता है अपने छोटे नाव में। Luckily I was not on the shore that time. फिर मैं सोचने लगा, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं वहाँ नहीं हूँ। But if what he had seen my boat, यदि वह मेरा नाव देखा होगा तो if he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. यदि वह मेरी नाव देखा होगा तो उसको यह एहसास हो जाएगा कि इस द्वीप में और भी कोई रहता है और वह अन्य लोगों के साथ यानी अपने आदमियों के साथ आ जाएगा, मुझे मार देगा और खा जाएगा। एंड सो आई ले fearful फॉर many days एंड prayed फॉर प्रोटेक्शन। इस तरह मैं भयभीत होकर कई दिनों तक पड़ा रहा, लेटा रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। इन सोइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन टू गोइंग आउट इन्वेस्टिगेट। ऐसा करते करते मुझे काफ़ी आराम मिला और फिर मैं छानबीन के लिए बाहर जाना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है छानबीन करना, टू इंक्वायरी। तो मैं इंक्वायरी के लिए, वास्तविकता जानकारी के लिए मैं बाहर निकलना शुरू कर दिया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, लेकिन अभी भी जब मैं आगे बढ़ता था तो बार बार पीछे देखता हूँ। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्रिटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। यहाँ तक हिंदी और इंग्लिश लिखेंगे, इसकी आगे की हिंदी और इंग्लिश की वीडियो आपको नेक्स्ट पोस्ट कर दी जाएगी।